एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। सीता उम्र के इस हिस्से में थी जहां जिंदगी के दिख और सिख दोनों के रंग देख चुकी थी। उसके शौहर कई साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश और जिंदगी का बोझ सब कुछ उसके कंधों पर था। मगर सीता ने हार नहीं मानी। वो एक दर्जी थी, पुराने कपड़ों को नया रंग देने, कटे फटे कपड़ों को जोड़ने और सादा कपड़ों को खूबसूरत बनाने में इसका कोई सानी नहीं था। गांव के लोग उसे प्यार से सीता मास्टरन कहकर बुलाते थे। इसकी सोई धागे की आवाज घर के हर कोने में गूंजती रहती थी। सीता के 5 बेटे थे और किस्मत से सबकी शादियां हो चुकी थीं। पांचों बहुएं अलग अलग मिजाज की थीं, कोई नखरे वाली, कोई सीधी सादी, कोई दुनियादार, कोई बातूनी और एक तो बहुत खामोश और नरम दिल। सीता सबसे एक जैसा प्यार करती थी, लेकिन बहुओं के दिलों में हमेशा एक मुकाबला सा रहता कि कौन सास के दिल के ज्यादा करीब है। दिवाली करीब आ रही थी। गांव के हर घर में सफाई, सजावट और खुशी की लहरें थीं। हर कोई अपने घर को चमकाने में लगा हुआ था। बहुएं भी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थीं। मगर एक बात सबके दिल में खटक रही थी, दिवाली पर नई साड़ी या ड्रेस कौन खरीदेगा। इस साल पैसे थोड़े कम थे। सीता के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो सबके लिए अलग अलग जोड़ा खरीद सके। एक दिन शाम के वक्त जब सब घर के सहन में चाय पी रहे थे, बड़ी बहू सनीता ने कहा, सासो माँ, इस साल तो दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाएंगे ना। मैं तो सोच रही हूँ शहर से डिजाइनर साड़ी लाऊं। दूसरी बहू रीना ने फौरन जवाब दिया, अरे हाँ, मैंने भी ऑनलाइन देखी हैं, बहुत खूबसूरत है, बस थोड़े महंगे हैं। तीसरी बहू नेहा बोली, हमारे भी तो कुछ ख्वाब हैं, हर साल हम दूसरों की खुशी देखते हैं, इस बार हमें भी कुछ खास पहनना है। सीता मुस्कुराती रही, मगर दिल के अंदर एक चुभन सी महसूस हुई। वो जानती थी कि उन सब की ख्वाहिशात जायज़ हैं, मगर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। रात को जब सब सो गए, वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठी और सोचने लगी, काश मैं सबके लिए कुछ बना सकती, कुछ ऐसा जो सबके चेहरे पर खुशी ले आए। उसी लम्हे इसके जहन में एक ख्याल आया। वो अपनी पुरानी कपड़ों की संदूकची के पास गई, उसे खोला और एक एक पुराना कपड़ा निकालने लगी। कुछ पुराने साड़ी के टुकड़े, कुछ बच्चियों के फराक के कतरन, कुछ रंग बिरंगे दोपट्टे, सब कुछ इकट्ठा किया। अगर मैं उन सब से कुछ नया बना लूं, इसने सोचा। अगले दिन से ही वो चुपके सिलाई में लग गई। सुबह सबके काम नपटाने के बाद वो रात को चिराग की मध्यम रोशनी में कपड़े काटती, जोड़ती और नई नई डिजाइन सोचती। वो चाहती थी कि हर बहू के लिए ड्रेस अलग हो, कुछ ऐसा जो उसके मिजाज के मुताबिक हो। पहली बहू सनीता को चमकदार चीजें पसंद थीं, तो सीता ने इसके लिए पुराने गोल्डन दोपट्टे और सुर्ख कपड़े से शानदार लहंगा बनाया। उसके किनारे पर पुराने जेवरात के टुकड़ों से बॉर्डर लगाया। दूसरी बहू रीना के लिए हल्के नीले और सफ़ेद रंग के कपड़ों से शिफॉन साड़ी तैयार की, जिसमें सादगी और खूबसूरती दोनों झलक रही थीं। तीसरी बहू नेहा के लिए, जिसे जदीद फैशन पसंद था, सीता ने पुराने जीनस के कपड़े से असटालश कुर्ती बना डाली, जिस पर रंगीन धागों से हाथ की कढ़ाई की। चौथी बहू पारुल, जो खामोश मिजाज की थी, इसके लिए सीता ने गुलाबी रंग की नरम साड़ी बनाई, जिसके किनारे पर छोटे छोटे मोतियों का काम किया। और सबसे छोटी बहू इंजू के लिए, जो शौक और हंसी मिजाज थी, उसने पीले और सब्ज रंग के कपड़ों से खूबसूरत फराक बनाई, जिस पर उसने खुद अपने हाथों से फूल कढ़े। रातें गुजरती गईं, मशीन की आवाज मध्यम मध्यम गूंजती और सीता का प्यार हर टांके में उतरता गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर दिल में सुकून था। दिवाली से एक दिन पहले सब बहुएं बाजार जाने की तैयारी में थीं। तभी सीता ने नरमी से कहा, बेटियों, एक बात कहूँ, मैंने तुम सबके लिए कुछ बनाया है। पांचों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। सीता ने संदूक खोली और एक एक करके ड्रेस निकाले। ये सब मैंने खुद बनाए हैं, तुम सब के लिए।
पुराने कपड़ों से, उम्मीद है पसंद आएंगे। पहले तो सब खामोश रह गईं। उनके चेहरों पर हैरत, हल्की शर्मिंदगी और तजस्सुस के आसार थे। सनीता ने ड्रेस हाथ में लिया, गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, सासू माँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। रीना के चेहरे पर भी हैरत थी। ये वाकई पुराने कपड़ों से बनाया है। यकीन नहीं आता। एक एक करके सब बहुएं अपने अपने कपड़े पहनने लगें, और जब वो आईने के सामने आए तो खुद भी हैरान रह गईं। वो ड्रेस ना सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि हर एक के मिजाज के मुताबिक थे, जैसे सीता ने उनके दिलों को समझकर सिलाई की हो। इस लम्हे सहन में जैसे रोशनी बिखर गई। बहुएं हंस रही थीं, एक दूसरे के कपड़े देखकर तारीफें कर रही थीं। सीता के चेहरे पर इत्मीनान था, आंखों में खुशी के आंसू थे। रात को जब दिए जलाए गए तो पूरे घर में चमक थी, मगर सबसे ज्यादा रोशनी सीता के दिल में थी। इसकी मोहब्बत ने सबके दिल जीत लिए थे। बहुएं, जो पहले हमेशा शिकायत करती थीं, अब उसके पास बैठकर कहने लगें, सासू माँ, आप हमारे लिए माँ से बढ़कर हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि मोहब्बत इतनी सादा भी हो सकती है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों, कपड़े नए हों या पुराने, असल बात उनमें छपी नीयत की होती है। अगर दिल साफ हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अगले दिन जब गांव की औरतें आई तो सब बहुओं की तारीफ करने लगें। अरे वाह, ये डिजाइन तो हमने कहीं नहीं देखा। किसी ने कहा, ये तो शहर वालों से भी अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बोली। बहुएं फख्र से मुस्कुरा रही थीं। किसी ने नहीं बताया कि ये ड्रेस पुराने कपड़ों से बने हैं, मगर हर एक के दिल में सास के लिए एहतराम बढ़ चुका था। चंद दिन बाद बहुएं आपस में बात कर रही थीं। रीना बोली, हमने कभी सासू माँ की कीमत नहीं जानी। वो तो सारी जिंदगी हमारे लिए करती रही हैं। नेहा ने कहा, अब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। सासू माँ के लिए भी एक खूबसूरत सा तोहफा लाएंगे। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि सीता के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी जाए। दिवाली के तीसरे दिन वो सब बाजार गईं, अपनी जुमा पूंजी से एक बरानग नीव सिलाई मशीन खरीदी और चुपके से घर लाकर सीता के कमरे में रख दी। जब सीता ने देखी तो इसकी आंखें भर आईं। ये तुम लोगों ने मेरे लिए? इंजू बोली, जी सासू माँ, ये आपकी मोहब्बत का जवाब है। अब आपके हाथ कभी ना रुकें। सीता ने सबको गले लगा लिया। इस लम्हे गांव के सबसे छोटे से घर में सबसे बड़ी खुशी उतर आई थी। ना जेवरात की चमक थी, ना कीमती कपड़ों की शान, मगर दिलों में जो रोशनी थी वो किसी दिए से कम नहीं थी। उसी रात जब सब सो गए, सीता ने आसमान की तरफ देखा। प्रभु, तेरा शक्र है। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मेरी बहुएं, मेरा प्यार और मेरा सुकून। चांदनी सहन में फैल गई। सिलाई मशीन के पास रखा वो पुराना धागा हल्की हुआ से लरजने लगा, जैसे खुद कह रहा हो, मोहब्बत के धागे कभी टूटते नहीं, वो नस्लों को जोड़ देते हैं। दिवाली खत्म हो चुकी थी, मगर इस घर में जो खुशी और प्यार के रंग बिखरे थे वो अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी झलकने लगे थे। अब वही घर, जो पहले खामोश और थोड़ा बिखरा बिखरा सा लगता था, हर वक्त हंसी की आवाज़ों से गूंजतन रहता था। बहुएं, जो पहले छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थीं, अब एक दूसरे के साथ हंसती खेलती थीं। सीता के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। नई सिलाई मशीन अब इसकी सबसे कीमती चीज बन गई थी। वो हर सुबह दिए जलाकर इसके पास बैठती, दोनों हाथ जोड़कर खुदा का शुक्र अदा करती, फिर मशीन के पास जाकर नरमी से हाथ फेरती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। अब वो गांव की औरतों के लिए भी कपड़े सिलने लगी थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। सब कहते, सीता मास्टरन के हाथों में जादू है। और ये सच भी था, क्योंकि इसके हर टांके में सिर्फ धागा नहीं बल्कि मोहब्बत बंधी होती थी। एक दिन गांव की एक औरत, रामदई, इसके पास आई। सीता बहन, तुम्हारे बनाए कपड़ों की बहुत तारीफ सुनी है।
मेरी बेटी की शादी है, तुम उसके लिए एक खास जोड़ा सी दोगी। सीता ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर बहन, बताओ कैसा चाहिए। रामदई बोली, बस कुछ ऐसा जो मुनफरिद हो, मोहब्बत से बना हो। ये सुनकर सीता के चेहरे पर नरमी आ गई। मोहब्बत से बना हुआ कपड़ा तो हमेशा खूबसूरत होता है। इसने वो काम कबूल कर लिया और अगले दिन से काम शुरू कर दिया। इस बार पांचों बहुएं भी इसके साथ थीं। सनीता ने कहा, सासू माँ, हम भी मदद करेंगे। रीना बोली, आपने हमारे लिए किया कुछ नहीं किया, अब हमारी बारी है। नेहा ने डिज़ाइन की तजावीज़ दें, पारुल ने कपड़े इस्त्री किए, इंजू ने रंगों का इंतखाब किया। पहली बार सब ने मिलकर एक जोड़ा बनाया। सीता के लिए ये सिर्फ सिलाई नहीं थी, बल्कि ये एक खानदान की एकता का सबूत था। जब जोड़ा तैयार हुआ तो इतना खूबसूरत लगा कि सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामदई की बेटी ने जब वो जोड़ा पहना तो पूरे गांव में चर्चा हो गया। ये कपड़ा कहाँ से सुलाया? सीता मास्टरन के घर से। ये बात मशहूर हो गई। अब सीता के घर के बाहर रोजाना औरतों की कतार लगने लगी। कोई साड़ी सिलवाने आता, कोई दोपट्टा कढ़वाने। मगर अब ये सिर्फ सीता का काम नहीं था, ये पूरे खानदान की मेहनत बन गई थी। एक दिन शहर से एक बड़ी बुटीक की मालिकन गांव आई। इसने सीता के बनाए कपड़े देखे और कहा, ये डिज़ाइन तो बिल्कुल मुनफरिद हैं। क्या आप हमारे लिए भी कुछ ड्रेस बना सकती हैं? हम शहर में बेचेंगे। सीता हैरान रह गई। मैं शहर के लिए कपड़े सलूं? मालिकन ने कहा, जी हाँ, आपका काम बिल्कुल हाथ की फनकारी है। लोग ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं। सीता के दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर बहुएं इसके इर्द गिर्द जुमा हो गईं। नेहा ने कहा, सासू माँ, ये तो बहुत बड़ा मौका है। आप हमेशा कहती हैं कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, तो ये उसी का फल है। सीता ने सर हिलाया, ठीक है, मगर ये तभी मुमकिन है जब तुम सब मेरा साथ दो। सबने एक आवाज़ में कहा, हम हमेशा आपके साथ हैं। यूं सीता के घर में छोटी सी बुटीक बन गई। नाम रखा गया, सासू माँ का प्यार। गांव के लोग हैरान थे कि जिस औरत ने पुराने कपड़ों से अपनी बहुओं के दिल जीते थे, आज वो अपनी मेहनत से दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। चंद महीनों में उनके बनाए कपड़े शहर की दुकानों में आने लगे। लोग खास तौर पर कहते, हमें वही चाहिए जो सासू माँ का प्यार वाला हो। पैसा भी आने लगा, मगर सीता के दिल में गुरूर नहीं आया। वो हमेशा कहती, ये सब मेरी बहुओं की मोहब्बत है, अगर ये साथ ना देती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन शहर के अखबार में उनकी कहानी शाये हुई। उन्वान था, गरीब दर्जी सास ने बनाई अपनी बहुओं के साथ कामयाबी की कहानी। पूरे गांव में जश्न सा हो गया। सीता के घर में चिरागा हुआ, जैसे एक नई दिवाली आ गई हो। मगर इस बार दिए सिर्फ मिट्टी के नहीं, दिलों के भी रोशन थे। इस रात सीता सहन में बैठी थी। हुआ में हल्की सी खिनकी थी। बहुएं अंदर खुशी से हंसी मजाक कर रही थीं। सीता आसमान की तरफ देखकर बोली, प्रभु, मैंने हमेशा मांगा नहीं, बस दिया है। मगर आज जो तने दिया है, वो मेरी सोच से भी बढ़कर है। इतने में छोटी बहू इंजू चाय ले आई। सासू माँ, सब कह रहे हैं कि हम अब और बड़े ऑर्डर लें। क्या आप तैयार हैं? सीता ने चाय का घूंट लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, मगर याद रखो, हमारा काम सिर्फ कपड़े बेचना नहीं, प्यार बांटना है। सब हंसने लगे। उसी लम्हे बड़ी बहू सनीता बोली, सासू माँ, आपने हमें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाई, बल्कि जीने का तरीका सिखाया है। सीता की आंखों में चमक थी। अगर तुम सब एक दूसरे का हाथ थाम लो, तो कोई गरीबी, कोई मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। वक्त गुजरता गया। सासू माँ का प्यार एक छोटे गांव से निकलकर शहर के कई हिस्सों तक पहुंच गया। लोग कहते थे कि उनके कपड़ों में एक अलग ही खुशबू होती है, शायद वो माँ की मोहब्बत की खुशबू थी। कई साल बाद जब सीता बूढ़ी हो गई, इसकी बहुएं ही इसकी दुनिया थीं। वो अब मशीन कम चलाती थी,
मगर रोज इसके पास बैठकर बहुओं के काम को देखती, कभी कभी कोई छोटा सा टांका लगा देती। एक दिन जब बहुएं किसी बड़े ऑर्डर के कपड़ों पर काम कर रही थीं, सीता ने धीरे से कहा, बेटियों, अगर कभी लोग पूछे कि ये सब किसने सिखाया, तो कहना, मोहब्बत ने। सबकी आंखें नम हो गईं। इस रात जब चांदनी छत पर फैली थी, सीता खामोशी से खुदा के हुजूर चली गई। मगर उसके जाने के बाद भी इसकी मोहब्बत के धागे कभी नहीं टूटे। गांव के लोग कहते थे, सीता मास्टरन नहीं रही, मगर उनके सलाए कपड़े आज भी दिलों को जोड़ते हैं। इसके घर की दीवार पर आज भी लिखी है, सासों माँ का प्यार, हर टांके में मोहब्बत, हर कपड़े में कहानी। और जब कभी बहुएं मशीन चलाती हैं, तो उसकी आवाज़ में सीता की दुआ गूंजती है। वो दुआ जो एक गरीब दर्जी माँ के दिल से निकली थी, कि कोई दिल कभी टूटे नहीं, कोई रिश्ता कभी कमज़ोर ना हो, और मोहब्बत के धागे हमेशा जोड़ते रहें।